डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने 15.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन संख्या 6 क्या है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि एक 8 सेमी त्रिज्या का एक क्या है, वृत्त है। वृत्त के अंदर एक क्या है, वर्ग है। तो उस वर्ग का अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी। इसके अंदर अपने एक वर्ग बना लिया। तो जो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, वो 8 सेमी है। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 16 सेमी हो जाएगा। जो वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या है 8, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, क्योंकि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, 16 सेमी। अब अपने को क्वेश्चन में ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब अपने को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या चाहिए, वर्ग की भुजा चाहिए। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, भुजा इंटू √2। तो भुजा इंटू √2 का मान कितना है, 16। तो भुजा क्या आ जाएगी, ये गुना वाली संख्या कहाँ आ गई, भाग में आ गई। तो 16 बटा में √2। अब अपने √2 का क्या किया, प्रमेयकरण किया। 16 बटा में √2 इंटू √2 बटा में √2। तो 16 का √2 से गुणा किया, 16 √2। √2 का √2 से गुणा किया, 2 आ गया। 2 एक कम 2 और 2 8 16। तो जो भुजा है वर्ग की वो कितनी आ गई, 8√16, 8√2। अब अपने को ज्ञात क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा की स्क्वायर। तो 8√2 का 8√2 से गुणा करेंगे। तो पहले 8 का 8 से गुणा किया, 64। √2 को √2 से गुणा किया, 2। तो 64 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 128 सेमी की स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी गई आकृति 15.16 में ABMC त्रिज्या वाले 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास डायग्राम है। ये एक वृत्त का चतुर्थांश भाग है ABMC, और BC को व्यास मान करके क्या बनाया गया, एक अर्धवृत्त। तो अपने को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो ये है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। पहले अपने कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो ये चीज़ बन रही है, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। जैसे ये चीज़ बन रही है कि ये त्रिभुज के बाद ये वृत्त का चतुर्थांश भाग है। अगर अपने वृत्त में देखें तो ये क्या बन रहा है, एक लघु वृत्तखंड बन रहा है। तो अपने क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। ये 14 सेमी है, तो ये भी क्या है, 14 सेमी है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन को हल। कि समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना है, 14 सेमी, AC बराबर कितना है, 14 सेमी। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर क्या गया, 14 की स्क्वायर प्लस 14 की स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 196 प्लस 196, 14 की स्क्वायर 196। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 392। तो BC का मान क्या आ जाएगा, 14√2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या रूट में आ गई। तो 392 का रूट होता है 14√2 होता है। अब अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14√2 बटा में 2 इंटू 14
2/2, क्योंकि जो व्यास था तो व्यास ये BC व्यास मान करके अपने BC का मान ज्ञात किया था। ठीक है, अब BC का मान ज्ञात किया था तो BC है जो वो इस अर्धवृत्त का क्या होगी, व्यास होगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी होगी। तो 14√2 में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, माइनस पाई का मान 22/7, आर कितनी दी गई है 14 × 14, थीटा 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्र 14 की स्क्र इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आगे क्या है, अपने क्या किया कि 1/2, पहले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 22/7, 14 × 14, √2 का √2 से गुणा किया, क्या आ गया, 2 आ गया। इधर क्या किया कि 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 90 एकम 90, 90 चौका 360, तो क्या गया 22 × 2 × 14 × 1/4 माइनस 1/2 × 14 × 14, तो 22 × 2 × 14/2/8। अभी ये आया कैसे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 माइनस 11 × 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो 11 × 14, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 14 × 7। अब इसकी कैलकुलेशन की, 4 दूना 8, मतलब 2 2 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो 11 × 14 माइनस 154 में से 98 घटा देंगे, तो 154 माइनस 56, तो 154 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 सेमी की स्क्वायर। ये जो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में AB वृत्त का क्या है, व्यास है। AC है 6 सेमी, BC है 8 सेमी, ये अपने को डायग्राम में दिया गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग ये सारा है, तो अपने क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ा कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये 90 डिग्री का है। तो ये चीज़ अपने वृत्त का व्यास हो गया, ये अपने को निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अपने पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो आधार और ये ऊंचाई, अपने कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण के लिए अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। अब देखो कि दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, जो इससे मैंने आपको डायग्राम बताया है, तथा वृत्त का व्यास AB है। अर्धवृत्त में बड़ा कोण कहता है समकोण, तो ACB बराबर 90 डिग्री। अब पाइथागोरस प्रमेय, AB² बराबर AC² प्लस BC², तो AC का मान अपने को कितना दिया गया, 6 दिया गया, 6² प्लस 8², तो AB² बराबर 36 प्लस 64, इसकी स्क्वायर की 36, इसकी स्क्वायर की 64, तो AB² बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। अब AB² बराबर 100 आया, तो AB का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको रूट में लिखेंगे, तो 100 का रूट कितना आ गया, 10। AB का मान कितना आ गया, 10। अब वृत्त का व्यास हो गया 10, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 10/2, कितना आ गया, 5 सेमी। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस। तो πr² माइनस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5, 1/2, आधार 6, ऊंचाई 8। अब 22/7 का डिवाइड करेंगे, पाई का मान अपन 3.14 भी रख सकते हैं, इंटू 5 5 25, 2 एकम 2 और 8 तिया 2 8 तिया 1/2 इंटू 6 इंटू 8, तो मतलब 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पे 8 रहेगा, तो 8 तिया कितना आ गया, 24। अब इसका गुणा करेंगे इससे, 25 से गुणा किया 78.50 माइनस 24। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 54.50 सेमी की स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। अब देखिए कि अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये अर्धवृत्त बने हैं इनका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये है
वर्ग। देखो कि इसमें ए ओ और डी एक अर्धवृत्त ये बन रहा है, इसको अपने दे देते हैं पार्ट कौन सा, सेकंड, ठीक है, और इसको दे देते हैं कौन सा, फोर्थ, कि एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया, इनका क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ये हो जाएगा, एक अर्धवृत्त ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपने पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ए ओ डी का, और इधर किसका करेंगे, बी ओ सी का। इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वही इन दोनों का आएगा। तो पूरे वर्ग में से इन चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दिया क्या हुआ है, वर्ग की भुजा 10 सेमी। वर्ग की भुजा जो है वो अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 10 सेमी। वो आप डायग्राम बुक में जो दिया है उसको देख लिए। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेमी। अब मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वर्ग के क्षेत्रफल में से पहले वो दो अर्धवृत्त लेंगे, सेकंड और फोर्थ। अर्धवृत्त एओडी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बीओसी का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 की स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3.14 इंटू 5 की स्क्वायर, क्योंकि अपने को पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में। तो 10 इंटू 10, 2 से काटा 1.57 इंटू 25 प्लस 1.57 इंटू 25। तो 100, अभी इनका गुणा करेंगे तो 39.25 प्लस 39.25। तो 100 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78.5 आ जाएगा। 100 में से 78.5 माइनस करेंगे तो 21.5 सेमी की स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, इसी प्रकार अपने भाग 1 और भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका भी इतना आएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भागों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 21.5 प्लस 21.5, तो 100 माइनस 43, तो कितना आ गया, 57 वर्ग सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या 7 सेमी, इसके अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो अंदर वाले वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, क्योंकि त्रिज्या हर एंगल से क्या इक्वल होती है। ये अर्धवृत्त की ये भी क्या त्रिज्या है, लेकिन इसके अंदर जो वृत्त बना है उसका वो क्या है, व्यास है। तो अपने जो अंदर वृत्त बनाया है इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेमी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 7/2 सेमी। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 7 77 बटा में कितना आ गया, 2, 77/2 बराबर 38.5 सेमी की स्क्वायर। अब क्वेश्चन संख्या 11, यदि R1 प्लस R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है तो सही विकल्प क्या है। तो अब क्या दिया गया कि दो वृत्त हैं R1 और R2 त्रिज्या वाले, इन दोनों की परिधियों का योग एक R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही क्या है वो अपने को बताना है। तो अपने हल करते हैं इसको, कि एक वृत्त ये मान लीजिए R1 वाला, ये हो गया R2 वाला, इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग इस R वाली परिधि के क्या है, बराबर है। तो अपने क्या करेंगे, 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर किसके, 2πr के। तो इन दोनों में 2π क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ जाएगा, 2πr। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर किसके होगा, R के। तो R1 प्लस R2 बराबर है R के। तो अपना जी ये विकल्प है वो ए विकल्प क्या है, सही है। तो 12वां क्वेश्चन है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। अब जो ये 12वां क्वेश्चन है वो अपने पहला क्वेश्चन जो किया था कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो दोनों क्या हैं,
सेम है।